नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सिक्योर कवर टॉक्स। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे सब रिलेट कर सकते हैं, जिनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या फिर वो लेने की सोच रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी कि पीईडी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वो चीज़ है जो ऐड में तो ठीक लगती है, पर असली सच्चाई आपको क्लेम के टाइम पर पता चलती है। इसलिए मैं आपको पहले से ही सारा सच बता देता हूँ, सिंपल, सीधा और अपनेपन के साथ में। आज हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होता क्या है। तो आप सबके दिमाग में जो पहली बार इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनके दिमाग में होगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होता क्या है। देखो दोस्तों, हम लोग बीपी, डायबिटीज़ को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की डिक्शनरी थोड़ी अलग चलती है। उनके हिसाब से पॉलिसी लेने से पहले आपकी बॉडी में चल रहा कोई भी पेन, सिम्टम, ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब पीईडी के अंदर आता है। अब आप सोचिए, बैक पेन, माइग्रेन, थायराइड, पीसीओडी, घुटनों का दर्द, एंजाइटी, ये सब भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात, अगर डायग्नोस नहीं हुआ लेकिन सिम्टम चल रहे थे, तो कंपनी ये बोल सकती है कि पहले से था, ये तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। मतलब हम भले ही इग्नोर कर दे, पर कंपनी इग्नोर नहीं करती। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनी आपको पॉलिसी बेचने के टाइम पर नहीं बताएगी। हम लोग हेल्थ को लेकर थोड़े कैजुअल होते हैं। कभी जैसे बैक पेन हो तो हम सोचते हैं कि ऑफिस में बैठे रहे थे तो इसलिए शायद दर्द हो रहा है। कभी हेडेक हुआ तो हम सोचते हैं कि नींद अच्छे से नहीं आई होगी। कभी नी में पेन हुआ तो हम सोचते हैं कि एड्स का इफेक्ट होगा। डॉक्टर के पास जाने की जगह हम लोग अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक होता है कि अगर कोई भी सिम्टम पॉलिसी लेने से पहले, तो वो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में ले लेते हैं। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि अगर हम डॉक्टर को झूठ बोल दें कि ये सिम्टम अचानक आया था या हमें पहले से कोई दिक्कत नहीं थी और हमने पॉलिसी लेने के टाइम पर भी एजेंट को या कंपनी को नहीं बताया, तो ये उस मोमेंट पर आसान लगता है। लेकिन जब क्लेम के टाइम पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स जाती हैं, तो उसमें अगर हल्का सा भी ये मेंशन हुआ कि पेशेंट हैविंग पेन सिंस फ्यू मंथ्स या कंप्लेंट्स ऑन एंड ऑफ, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा हुआ ओपीडी हिस्ट्री में, तो एक लाइन काफ़ी होती है क्लेम को डाउटफुल बनाने के लिए। इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा यही होता है कि पॉलिसी लेने के टाइम जो भी सिम्टम या प्रॉब्लम है, वो ऑनेस्टली डिस्क्लोज़ कर दो। सच बोलने से प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, पर झूठ बोलने से क्लेम पूरा अटक सकता है और कई केस में पॉलिसी भी टर्मिनेट हो जाती हैं। और ये बात कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताती और ना पॉलिसी बेचने के टाइम पे कंपनी ये आपको बताएगी। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में एक कहानी आती है वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड में क्या होता है, अब हर कंपनी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए कुछ वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल, 3 साल या 4 साल। और इस टाइम पीरियड में आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ से रिलेटेड क्लेम कवर नहीं होता। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पहले से डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से आपको बॉडी में कोई और बीमारी हो जाती है, तो कंपनी उसे कवर नहीं करेगी क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से हुआ है। इसको कम कर सकते हैं या इसको डे 1 कवरेज भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो और कंपनी आपको डे 1 कवरेज दे रही है या नहीं दे रही है, आप उसका राइडर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि वेटिंग पीरियड डायग्नोसिस के बाद लगता होगा, पर नहीं, वो आपकी पुरानी कंडीशन पर लगता है, चाहे वो थायराइड हो या डायबिटीज़ या फिर बीपी। तो अब अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो फिर क्या करें। देखो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होना पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल आधे से ज़्यादा लोगों को बीपी, थायराइड, पीसीओडी, एंजाइटी, ऐसी सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो होता ही है। बस आपको सही प्लान चूज़ करना होता है। तो कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है, जो कि हैं जैसे कि शॉर्ट वेटिंग पीरियड वाला प्लान ले लो, जिसमें 1 या 2 साल में ही आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो कवर होने लग जाए। क्लेम के बाद प्रीमियम ना बढ़े, इसको नो प्रीमियम लोडिंग बोलते हैं। कई कंपनीज में जैसे नीवा बूपा हो गई, उसमें लॉक द क्लॉक नाम से एक फीचर है प्लान में, आप उसको चूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका प्रीमियम हर साल ना बढ़ता रहे। अच्छा कैशलेस नेटवर्क हो आपकी सिटी में जहाँ भी आप रह रहे हो, ऐसी कंपनी का इंश्योरेंस लो और सारी मॉडर्न डिजीज़ेस कवर हो।
हर पॉलिसी मेंटल हेल्थ, पीसीओडी या बैक पेन कवर नहीं करती, तो ऐसी चीज़ें कवर्ड हो तो ये चीज़ें देख के पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका केस कोई समझे, आपके सिम्टम्स समझे और आपको सही पॉलिसी गाइड करे, तो हम हमेशा यहाँ आए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और इंश्योर्ड रहिए।